दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि गमलों में लगे हुए हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे की गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी है और किन ऐसी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिसका इस्तेमाल करने से सीजन आने पर पौधों में अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। क्योंकि दोस्तों अक्सर गमलों में लगे हुए हरसिंगार के पौधे गर्मियों के सीजन में ख़राब हो जाते हैं। साथ ही साथ इन पौधों पर जुलाई के लास्ट या अगस्त के शुरू से कलियां बननी स्टार्ट होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से काम है और कौन सी फर्टिलाइजर्स देनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे काफ़ी शुभ पौधों में गिने जाते हैं। ऐसे ही मान्यता है कि ये पौधा स्वर्ग से आया है। इसके गिरे हुए फूल ही इतने शुभ होते हैं कि वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ इस पौधे का मेडिसिन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक देसी होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी के पौधे की कटिंग काफ़ी आसानी से बरसात के सीजन में लग जाती है। अक्सर लोग इसको अपने गार्डन में लगाते हैं और बड़े गमलों में इसको लगाने से ये पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता है। और जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो छोटे गमलों में लग जाती है। साथ ही साथ इस पर लगभग साल भर फूल आते हैं। हाइब्रिड वैरायटी के पौधे नर्सरी पर बरसात के सीजन में काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। पौधे की पहचान होती है कि इसकी पत्तियां चिकनी होती हैं और पत्तियों की साइज छोटी होती है। चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपने पारिजात के पौधे की देखभाल करनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है पौधे से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। पहले इसके गमले की साइज की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है और जितने भी ज़मीन में लगने वाले पौधे कटिंग के द्वारा गमलों में लगाए जाते हैं वो जब तक बड़े गमलों में नहीं लगाए जाते हैं तब तक उस पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती है। तो पारिजात के पौधे को भी अगर आप घर में लगा रहे हैं तो कम से कम आप 14 इंच के गमले को ज़रूर सेलेक्ट करें, तभी आपके पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इसके पौधे की जड़ें काफ़ी नीचे तक गहराई में जाती हैं। पारिजात के पौधे को कम से कम 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में जब 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है तो पारिजात के पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और अगर पौधा गमले में लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे पौधा भी खराब होने लगता है। दोस्तों अगर इस पौधे के लिए पानी की बात करें तो पारिजात के पौधे को रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जिस भी गमले में ये पौधा लगा हुआ होता है उसका ड्रेनेज होल हमेशा साफ रखा जाता है, क्योंकि अगर पानी रुक जाता है तो इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। तो गर्मियों में इसको रोज़ पानी देना चाहिए, लेकिन सर्दी का मौसम आते ही इसको पानी बहुत कम कर देना चाहिए। जब इसके ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए तभी इस पौधे को पानी देना चाहिए। दोस्तों इस पौधे की रिपोर्टिंग की बात करें तो नर्सरी से लाने के बाद में इसको हर 2 साल पे एक बार रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कर देने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधे पर फ्लावरिंग अधिक मात्रा में होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हमें अपने पारिजात के पौधे को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे गर्मी के मौसम में हमारा पौधा स्वस्थ रहे, हरा भरा रहे और जैसे ही फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो तो इस पर बड्स बननी स्टार्ट हो जाएं। तो सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी काम पौधे पर करने होंगे। तो आप पौधे पर जो भी सूखी पत्तियां हैं या जो ख़राब सूखी डालियां हैं उन सभी को पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि पौधा अपने आप को हल्का महसूस करे और गर्मी के समय पे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती रहे। अब आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें, यानी कि मिट्टी को गुड़ाई करके लूज कर लें, जिससे कि जड़ों तक आसानी से हवा जाने लगे और जब आप खाद दें तो पौधे को उसका सीधा असर हो सके। और इसके अलावा किसी तरीके के अगर मिट्टी में खरपतवार हो तो वो भी निकल जाएं, क्योंकि दोस्तों मिट्टी में जब खरपतवार होते हैं तो जो खाद दी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो खरपतवार लेते रहते हैं और पौधे को उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों अगर आपका पौधा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो मेरा पौधा ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले रही हूँ, क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसका कि जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे काफ़ी मजबूत और घने हो जाते हैं।
अब दोस्तों इसमें मिलाने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए वो लगभग 2 छोटे चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि किसी भी फर्टिलाइज़र में एक साथ इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक बार मिल जाते हैं और वो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है, साथ में हरा भरा भी बना रहता है। अब इसमें अगली चीज़ मिलाने के लिए आप एक मीडियम साइज की एलोवेरा की साफ़ पत्ती को ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें, क्योंकि दोस्तों एलोवेरा की पत्ती में विटामिन ए सी के अलावा जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, इसके अलावा भी और जो इसमें पोषक तत्व होते हैं वो पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक नेचुरल शुगर पाई जाती है जो कि मिट्टी में मिलकर मिट्टी को काफ़ी फर्टाइल बना देती है, जिसके कारण पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ गर्मी के मौसम में भी करते हैं। इसी के साथ में एलोवेरा की पत्ती एक कीटनाशक का भी काम करती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर बाहर के कीड़े मिट्टी में आकर रुक जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से वो कीड़े भी मिट्टी में नहीं आने पाएंगे। अब तीनों चीज़ों को आपस में मिला लीजिए और गमले की लगभग 2 इंच मिट्टी की गुड़ाई कर इस खाद को सभी डालने के बाद में ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें और अच्छी तरीके से दोस्तों पानी डाल दें। इसके बाद आप पौधे को सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में उठाकर रख दें, क्योंकि अब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगा है और ऐसे टेम्परेचर पर इसको रखने से इसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी, जिसकी वजह से पौधा अपनी ग्रोथ को आगे स्टार्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस तरीके से गर्मी के मौसम में भी आपका पौधा ख़राब होने से बच जाएगा और काफ़ी हरा भरा रहेगा, और जैसे ही सीज़न स्टार्ट होएगा तो आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।